नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। और इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। जवाहर भवन में लगी भीषण आग। एलआईयू के ऑफिस के बाहर कॉरिडोर में आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। समय से फायर ब्रिगेड के पहुंचने से फिलहाल कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। आग लगने के कारण पर फायर विभाग लगातार जांच पड़ताल पे जुटा हुआ है। तो एलआईयू के ऑफिस के बाहर कॉरिडोर में ये आग लगी। फिलहाल कोई नुकसान की खबर सामने नहीं आ रही। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। जवाहर भवन में ये आग लगी है। आग किस वजह से लगी ये जानने की कोशिश लगातार की जा रही है। जांच पड़ताल की जा रही है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। तो समय से पहुंचने की वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। शिवा इसी खबर में जुड़े हुए हैं संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। शिवा, क्या वजह पता चल पाई, क्या वजह रही आग लगने की? देखिए, लखनऊ का ये जवाहर भवन है और इसी जवाहर भवन के अंदर तमाम जो सरकारी कार्यालय हैं वो मौजूद है। और ये बताया जा रहा है कि जो 5वां फ्लोर है, 5वीं मंजिल पे लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का ऑफिस है और उसी के कॉरिडोर से जो एक कमरा है छोटा सा, जहां पर वेस्ट जो मटेरियल है जैसे कि कागज है उनके विभाग से संबंधित जिसका कोई काम नहीं रहता है वो वहां पर डाले जाते हैं। और वहीं पर उसी जगह आग लगी थी। और जब इस बात की सूचना एलआईयू के लोगों को और वहां के लोगों को पता लगी तब फौरन दमकल विभाग को इस बात की सूचना गई। हालांकि जो फायर फाइटिंग सिस्टम से जो जवाहर भवन की बिल्डिंग में लगे हुए थे उसको उसकी वजह से आग बुझा ली गई है। फिलहाल इस पूरी घटना में कोई हताहत नहीं है, न किसी की कोई नुकसान है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि हो सकता है किसी की सिगरेट पीने की वजह से उसमें जो जलती हुई सिगरेट है वो कमरे में फेंक दी हो, उस जगह पे फेंक दी हो, इस वजह से आग लगी हुई हो। फिलहाल इस पूरी घटना के अंदर कोई किसी भी तरीके का नुकसान जो है वो नहीं है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल किसी भी तरीके के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आ रही है। आग लगने की जो वजह है वो साफ होती हुई फिलहाल नजर आई। बढ़ते आगे, फतेहपुर से अहम खबर सामने आ रही है। बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही, लट्ठों के ढीले तारों के चलते ये आग लगी। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगना बताया जा रहा है। किसान के घर में ये भीषण आग लगने से 2 घरों की गृहस्थी जलकर राख हो गई। तो आग की चपेट में आने से भैंस, एक मवेशी भी झुलसा। हालत गंभीर। ललौली थाना क्षेत्र के कोरा कनक गांव का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। ढीले तारों के चलते आग लगी। शॉर्ट सर्किट से किसान के घर में ये आग लगी है। कुशीनगर से अहम खबर सामने आ रही है। बिजली के तार से निकली चिंगारी से 3 घर जले हैं। आग लगने से तीनों घरों का सारा सामान जलकर
राख हो गया। घर में बंदी 2 बकरियां भी जलकर उनके इस घटना में इस हादसे में मौत हो गई और हालांकि लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। बिजली कटने के बाद लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। तो शादी का सामान और घर में रखा नकदी जलकर पूरी तरह से खाक थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये आग लगी और 3 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। गोमती नगर के ओजरियाओ गांव में लगी आग। प्लॉट में बनी झुग्गी झोपड़ियों में ये आग लगी है। आग की चपेट में आने से करीब 10 से 12 झुग्गी झोपड़ियां जलकर राख हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी और पुलिस आग बुझाते वक्त सिलेंडर में यह ब्लास्ट हुआ। पड़ोस में रहने वाले शोएब अहमद का झुलसा हाथ शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताया जा रहा है। दिलशाद अली के प्लॉट में बनी थी ये दर्जन भर झुग्गी झोपड़ियां। गोमती नगर के ईदगाह के पास ये ओजारिया गांव है जहां की ये घटना सामने आ रही है। बढ़ते आगे हरियाणा से अहम खबर। रेवाड़ी में दर्दनाक हादसा हुआ है। बॉयलर फटने की वजह से 5 लोगों की जान चली गई। 10 की मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। 10 मजदूरों की हालत इस हादसे में बेहद गंभीर। 18 कर्मचारी अस्पताल में भर्ती हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जांच के आदेश दिए। हरियाणा से अहम खबर। लखनऊ से अहम खबर। वजीरगंज थाने के बाहर वकीलों का प्रदर्शन सामने आया। थाने के बाहर भारी संख्या में वकील पहुंचे और वकीलों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। वकीलों ने अधिवक्ता एकता जिंदाबाद के नारे लगाए और मोती महल रेस्टोरेंट की घटना में गिरफ्तारी की मांग की है। बाराबंकी से खबर। कोर्ट के गेट पर दगा ट्रांसफार्मर आग से कई गाड़ियां ट्रांसफार्मर जला है और जलकर कई गाड़ियां राख हो गई। शॉर्ट सर्किट हालांकि वजह बताई जा रही है ट्रांसफार्मर जलने की और मोटरसाइकिल स्टैंड की कई गाड़ियां इस बीच इस आग की जद में आ गई। इलाके में दहशत का माहौल। सूचना पर मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची। जिला न्यायालय के गेट नंबर 2 की ये घटना बताई जा रही है। लखनऊ से अहम खबर। चलती बस में पत्थर मारकर भागे अज्ञात लोग। बस में बैठी सवारी को लगा पत्थर। अयोध्या की तरफ से लखनऊ की तरफ आ रही बस लखनऊ डिपो की बस पर अचानक पत्थर से हमला किया गया। शिकायत पर पहुंची 112 पुलिस। जांच जारी। चिन्हट थाना क्षेत्र के बीआर ऑफिस के सामने का ये मामला बताया जा रहा है।
रुक करेंगे फटाफट खबरों का। केजरीवाल ने ईडी कानून की कई धाराओं और ईडी द्वारा जारी समन को चुनौती दी है और ईडी के भारी विरोध के बावजूद हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बार बार समन भेजे जाने का इंफॉर्मेशन डायरेक्ट दिया और तलब भी किया गया। ईडी को अपना पक्ष रखने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया। सरकार बोली चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में जज जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरूरी नहीं, आयोग तभी स्वतंत्र होकर जब पैनल में जज हो। राष्ट्रपति मुर्मू ने पशुपति पारस का इस्तीफा किया स्वीकार। किरण रिजिजू को दी बड़ी जिम्मेदारी। अंबाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पॉक्सो एक्ट में नाबालिग लड़के पर पुलिस ने जुडिशियल में भेजा और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर पूरी कर ली आगे की कार्रवाई। फतेहाबाद में बैंक के बाहर व्यक्ति ने काटी हाथ की नस। बैंक में परेशान शख्स और जिसके बाद सूचना पाकर 112 मौके पर पहुंचे और युवक के हाथ पर रुमाल बांधकर नागरिक अस्पताल पहुंचाया। फतेहाबाद में राहुल नरवाल उपायुक्त ने लघु सचिवालय के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण ढंग से कराने किया। मीडिया का यह अहम योगदान होता है। जिला में लोकसभा आम चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित किया जाएगा। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जेजेपी के प्रदेश सचिव नरेश जून ने पार्टी का दामन छोड़ा और इस दौरान उन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के समय में सार्वजनिक रूप से लोगों के काम नहीं हुए। पूर्व मंत्री अविज ने नई कैबिनेट की दी बधाई। 15 घंटे बाद एक्स पर लिखा कांग्रेचुलेशन, मंत्री का नाम नहीं, सैनिक के आगे सीएम ने। हरियाणा और आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष बने रामपाल माजरा। इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने चंडीगढ़ में माजरा की पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया और साथ ही माजरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की घोषणा की। पंजाब के संगरूर में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत। गुजरा गांव में 6 लोग एक साथ शराब पीकर सोए थे। 2 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। उनका उपचार संगरूर के सिविल अस्पताल में जारी। पंजाब में सड़क हादसे में 3 दोस्तों की मौत। मार्बल कारीगर ठेमता का होशियारपुरा फगवाड़ा हाईवे पर जेसीबी से टकराई बाइक। चंडीगढ़ में मजीठिया का आरोप, आप में शामिल होने के बाद चब्बेवाल पर कार्रवाई का आदेश वापस। भड़के नेता ने मांगे सबूत। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 21 मार्च को 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर और इस दौरान रायपुर, बिलासपुर और जांजगीर चांपा लोकसभा सीट का दौरा करेंगे। कार्यकर्ताओं से मुखातिब। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनांदगांव में ब्लॉक स्तरीय बूथ स्तर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद रहे और उन्होंने चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। दुर्ग पुलिस की टीम को हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने पंजाब हेरोइन लाकर छत्तीसगढ़ में तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई। छत्तीसगढ़ सरकार की श्री राम लला दर्शन योजना के खिलाफ बिलासपुर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई और चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने खारिज किया। बिलासपुर हाई कोर्ट में सरकार ने पेश की दलील, कहा यह धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं। सरगुजा पुलिस तलवार लहराता युवक गिरफ्तार। आरोपी युवक से पुलिस ने तलवार नुमा कटर बरामद कर और इसके खिलाफ 25 आर्म एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा और युवक के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर चुकी। भिलाई टाउनशिप के सेक्टर 1 और सेक्टर 4 में 21 मार्च को पानी की सप्लाई रहेगी बाधित। भिलाई स्टील प्लांट के म्यूनिसिपल सर्विस डिपार्टमेंट ने यह निर्णय पाइपलाइन के लीकेज की मरम्मत करने के लिए दिया है। रायपुर में पानी टंकियों से पानी कम आएगा। बिजली सप्लाई लाइन बंद थी और मेंटेनेंस का काम किया जा रहा था। इसके चलते टंकियों में पानी नहीं भर पाया और इसी के चलते सप्लाई को था। भोपाल में जय हिंद सेना मध्य प्रदेश की बड़ी बैठक आयोजित, जिसमें सेना पदाधिकारियों ने शहीद दिवस पर शहीद सम्मान यात्रा निकालने का निर्णय लिया। ग्वालियर में अनाज की सही कीमत न मिलने पर किसानों ने हंगामा करते हुए नारेबाजी की और किसानों ने अपनी ट्रॉलियों को एक कतार में लगाकर रास्ता भी जाम किया। भोपाल में बहाई समुदाय अपने 19 दिनों के उपवास के समापन के साथ बहाई नववर्ष के
नववर्ष के पहले दिन नवरोज पर्व मनाया गया। बहाई आध्यात्मिक सभा के तत्वाधान में सामूहिक रूप से बहाई भवन इंद्रपुरी में उत्सव आयोजित किया गया। भोपाल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस चलाने वाली भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड को राष्ट्रीय सार्वजनिक बस परिवहन उत्कृष्टता अवार्ड मिला और कंपनी के एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ने डिजिटल लेन देन की कैटेगरी में अवार्ड दिया। भोपाल में लोकसभा चुनाव के दौरान कम वोटिंग हुई और अधिकतम वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता वाहन चलाने का फैसला लिया और वाहन एक माह तक इन जिलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घूमेगा, मतदान के लिए प्रेरित करेगा। इंदौर में सड़क हादसे में घायल महिला की मौत, 6 साल की बेटी और पति भी घायल। पति पत्नी अपनी बेटी को लेकर बेटा के नए स्कूल में एडमिशन कराकर वापस लौट रहे थे और इसी बीच आरोपिया लोडिंग ड्राइवर पर केस दर्ज कर वाहन जब्त किया गया। जयपुर में एसओजी ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में पास हुए ट्रेनी एसआई को डमी परीक्षा लिया और परीक्षा में सभी ट्रेनी एसआई परीक्षा पास करने को शामिल किया गया। जयपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए करीब 1.5 करोड़ बाजार की कीमत मादक पदार्थ एमडीएमए के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया। आरोपी उदयपुर से ये सप्लाई लेकर आया। बीकानेर में अवैध हथियार लेकर घूम रहे एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से पुलिस ने एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 24 मार्च को इंडियन प्रीमियर लीग का मुकाबला होगा। राजस्थान रॉयल्स की टीम घरेलू मैदान लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ खेलेगी। सीकर में बच्चों से भरी स्कूल बस रोककर ड्राइवर के साथ मारपीट करने का मामला आया सामने। स्कूल के बस के शीशे भी तोड़े गए और घटना सीकर जिले के दादिया थाना क्षेत्र। जयपुर में पुलिस मुख्यालय की सीआईडी क्राइम ब्रांच ने सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले शातिर ठग को गिरफ्तार किया। आरोपी पिछले 8 साल से ये काम कर रहा था। जयपुर में ट्रक से 1 करोड़ रुपए की अवैध शराब जब्त की गई। दौलतपुरा थाना क्षेत्र के ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि इस ट्रक को गुजरात और मुंबई से लाया गया। पूछताछ जारी। कुमाऊं में खड़ी होली की शुरुआत हो चुकी है और कदमी और रागनियों का समावेश इस घड़ी में खड़ी होली में होता है। नैनीताल में मंदिर में खड़ी होली चंपावत आए होलियारों ने बांधा समा। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने भी कमर कस ली है। पार्टी ने उत्तराखंड की 4 लोकसभा सीटों प्रत्याशियों की घोषणा की और यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह कठैत ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गढ़वाल से आशुतोष नेगी, हरिद्वार सीट से मोहन असवाल, नैनीताल से शिव सिंह और पूर्व सैनिक अल्मोड़ा से लोकसभा सीट से अर्जुन देव को प्रत्याशी घोषित किया गया। उत्तराखंड में पीएम मोदी करेंगे रैलियों के लिए बीजेपी ने शुरू की तैयारियां। पीएम के कार्यक्रमों की जल्द घोषणा करेगी बीजेपी। पीएम के कार्यक्रम के लिए विशेष रथ पहुंचा देहरादून। उत्तराखंड लक्सर पुलिस ने पकड़े स्मैक की बड़ी खेप। 22.5 ग्राम स्मैक का आरोपी गिरफ्तार। बरेली का रहने वाला बताया जा रहा है। एनडीपीसी एक्ट के तहत केस दर्ज। उत्तराखंड कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए केसर सिंह नेगिया। कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी थे केसर सिंह नेगी। नवल किशोर ने बीजेपी का दामन थामा। अनिल बलूनी के समर्थन में बीजेपी का दामन थामा। अनिल बलूनी ने सभी को दिया धन्यवाद। देहरादून में अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नामांकन को लेकर ऐलान किया। 5 प्रत्याशियों के नामांकन की तिथियों का ऐलान। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत 22 मार्च को नामांकन करेंगे। 22 मार्च को ऑनलाइन नामांकन दाखिल करेंगे। महेंद्र अल्मोड़ा से अजय टमटा 22 मार्च को नामांकन कराएंगे। झारखंड में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। कई जिलों में बारिश होने के आसार और तेज बिजली के आसार, ओले गिरने के भी आसार जताए। झारखंड के मांड विधानसभा से 3 बार के बीजेपी विधायक जयप्रकाश पटेल ने बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस का दामन थामा। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस विधायक दल के नेता मौजूद। चिराग पासवान ने किया बड़ा ऐलान। पिता रामविलास पासवान की परंपरागत सीट हाजीपुर से लड़ेंगे चुनाव। जन अधिकार सुप्रीमो पप्पू यादव की पार्टी कांग्रेस में विलय। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस बात का ऐलान ऐतिहासिक विलय बताया। साउथ के सुपरस्टार सूर्या, बॉबी देओल और दिशा पाटने स्टार कंगुआ का टीजर रिलीज किया गया। 51 सेकंड के इस टीजर में कोई डायलॉग नहीं, सिर्फ एक्शन और एडवेंचर सीन्स की झलक।
एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा इन दिनों इंडिया आई हुई हैं और उनके पति निक जोनस और बेटी मालती मैरी भी इंडिया में है। एक्ट्रेस पति और बेटी के साथ रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंची। सोशल मीडिया पर उनके अयोध्या जाते हुए मंदिर में दर्शन करते हुए फोटोज वायरल। शिमला में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के बस के ड्राइवर और कुछ सवारियों के साथ मारपीट का मामला आया सामने। श्रीलंका के स्टार ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा की टेस्ट क्रिकेट में वापसी बांग्लादेश के खिलाफ नहीं हो पाएगी। बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में अंपायर के फैसले पर असहमति दिखाने के कारण हसरंगा के 3 डिमेरिट पॉइंट गेट। आईपीएल 2024 से ऋषभ पंत क्रिकेट में वापसी करेंगे। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान भी होंगे। डीसी के चेयरमैन पार्थ जिंदल ने इसकी घोषणा की है। पंत 14 महीने बाद प्रोफेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं।